हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एकलक की प्रक्रियात्मकता को आप किस प्रकार समझाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, तो यहाँ पर बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों एकलक की प्रक्रियात्मकता क्या होती है। एकलक की प्रक्रियात्मकता को हम बाइंडिंग साइट या बंधन स्थल से समझ सकते हैं। जब बहुलक का निर्माण होता है तो उसमें जितने बंधन स्थल होते हैं उसे हम प्रक्रियात्मकता बोलते हैं। तो बच्चों इसकी बात करें तो एकलक में प्रक्रियात्मकता आबंधी स्थितियों या फिर बच्चों हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पर इसे हम बाइंडिंग साइट्स, यहाँ पर बच्चों क्या बोल सकते हैं इसे हम बाइंडिंग साइट्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बाइंडिंग साइट्स बच्चों, यहाँ पर हम इसे बाइंडिंग साइट्स भी बोल सकते हैं की संख्या है। तो बच्चों तो यहाँ पर हम उदाहरण से समझते हैं। तो एथेन, प्रोपीन, स्टाइरिन, एक्रोनाइट्राइल की प्रक्रियात्मकता एक होती है, यानी इसमें बंधन स्थल एक होता है। तथा आगे बात करें तो यहाँ पर बच्चों इथेलिन ग्लाइकोल या एडिपिक अम्ल या हेक्सीमेथिलीन डाइएमीन की दो आबंधी स्थितियां होती है या प्रक्रियात्मकता होती है। तो बच्चों देखें तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एथीन उदाहरण को बच्चों देखें हम यहाँ पर, तो एथीन प्रोपीन, यहाँ पर बच्चों एथीन प्रोपीन तथा स्टाइरिन एक्रोनाइट्राइल की प्रक्रियात्मकता तो यहाँ पर बच्चों इनकी प्रक्रियात्मकता कितनी है, एक है। तथा आगे हम बात बच्चों यहाँ पर समझे कि तथा तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें एथिलीन बच्चों यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल या फिर एडिपिक अम्ल बच्चों, यहाँ पर एडिपिक अम्ल या फिर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में बच्चों कितनी दो यहाँ पर प्रक्रियात्मकता है, इनकी की दो प्रक्रियात्मकता होती है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, एकलक की प्रक्रियात्मकता को आप किस प्रकार समझाएंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि प्रक्रियात्मकता एकलक में क्या होती है और इनको कुछ उदाहरणों से समझा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।